नमस्कार। मध्य प्रदेश के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन यानी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। कल तक लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर पूरे देश में महाभारत छिड़ी हुई थी। बीजेपी का भी इसमें सख्त ऐतराज था, वो भी उसको भी परेशानी थी। लेकिन आज हालात बदले हैं। लाउड स्पीकर पर जब आज वही अजान सुनाई देती है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी वीडी शर्मा, स्क्रीन पर तो आप देख ही रहेंगे इनको, इन्होंने अपना भाषण रोक दिया। अजान हो रही थी तो वीडी शर्मा जी ने अपने भाषण को रोक दिया। खबर फैली तो कांग्रेस कहने लगी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का यह असर है। यानी जो इन्होंने भाषण में रोक दिया अपने भाषण को अजान के वक्त, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। तो सवाल यही है कि बीजेपी कह रही है कि वो हमेशा से दूसरे धर्म का सम्मान करती है, ये बीजेपी का कहना है। तो कभी नरम कभी गरम सियासत का ये कैसा धर्म, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस एक रिपोर्ट के बाद। ये कितने मिनट चलती है? 1 मिनट चलती है। उनके सम्मान में हम भी रुक जाते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मस्जिद जाना और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का अजान के पहले मंच से ही अपने भाषण को रोकना देश की सियासत में ये मामूली राजनीतिक घटना नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले बीजेपी नेताओं ने ही अजान को लेकर बवाल किया था। दरअसल कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही ये असर है। जिनकी पार्टी मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान होने को प्रतिबंधित करवाना चाह रही थी, उसके मुखिया कल अजान होती है तो अपना भाषण बंद कर देते हैं। तो यह सकारात्मक सोच पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं की? दरअसल मध्य प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी महज 7% है। पूरे प्रदेश की 230 सीटों में से सिर्फ 2 अल्पसंख्यक विधायक हैं, वो भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में सिर्फ 1 अल्पसंख्यक कैंडिडेट उतारा था, लेकिन उसे भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के पास कोई बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा है ही नहीं और सत्ता में वापसी के लिए ये बेहद जरूरी है कि 7% अल्पसंख्यक वोटर्स बिना नजरअंदाज किए उनका भरोसा जीता जाए। बीजेपी भी इसी कोशिश में है। शुरुआत बीजेपी ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार कर दी है। अब सामने विधानसभा चुनाव भी है। ये उम्मीद भी की जा रही है कि मध्य प्रदेश में करवट लेती सियासत में बीजेपी फिर कोई चौंकाने वाला कदम उठाएगी। कि हमारे लिए दूसरे धर्मों का सम्मान करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम तुष्टीकरण की राजनीति न कल करते थे, न आज करते हैं, न कल करेंगे। दूसरे धर्म की उपासना पद्धति को सम्मान देना पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने राजनीति का पैटर्न बदलने के लिए कई फार्मूलों पर काम किया। संघ और बीजेपी का अल्पसंख्यकों की तरफ बढ़ते झुकाव को भी इसी तरह देख रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर अजान का कुछ दिनों पहले तक विरोध करने वाले नेता अजान के सम्मान में खड़े क्यों हैं? क्या ये वाकई राहुल गांधी की यात्रा का ही असर है या फिर कोई और सियासी गणित? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी ने फिर ट्रेंड बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन क्या अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ करना बीजेपी के लिए इतना आसान होगा? नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो इसी पर करते हैं एक धारदार बहस। संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और दुर्गेश केसवानी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, पहला सवाल आप ही से है। कभी नरम कभी धर्म, और सवाल यह है कि कभी आप नरम हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं। ये सियासत का कैसा धर्म है? चूंकि कांग्रेस तो कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर देखना है कांग्रेस को तो सबसे पहले तो गुलाम नबी आजाद को देखें, फिर अभी ताजा राजस्थान के घटनाक्रम को देखें, फिर जो कांग्रेस को छोड़ते हुए लोग जा रहे हैं उस घटनाक्रम को देखें। तो अगर राहुल गांधी जी थोड़ा भी उस राजनीतिक समझ से होंगे, रूबरू होंगे, तो निश्चित रूप से वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने पर सोचेंगे। ये उस विषय की बात हो गई।
राहुल जी, जो आज के विषय पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि अजान को हम बंद करना, हम अजान के खिलाफ थे। हम देखिए इन चीज़ों के कभी भी खिलाफ नहीं रहे हैं। जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, वो देश में कानून का राज है, सबको उस कानून का पालन करना है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर हम चलते हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि हम सिर्फ इसको कहने तक ही सीमित नहीं करते हैं राहुल जी। जब हम PMY के मकान देते हैं तो 42% मकान अल्पसंख्यकों को देते हैं हम उसमें। जब हम स्वास्थ्य मिशन के तहत शौचालय देते हैं तो 38% शौचालय हम अल्पसंख्यकों को देते हैं। हम जब उज्ज्वला गैस कनेक्शन की जब योजना जनता को जब लाभ देते हैं तो 45% हम उसमें अल्पसंख्यकों को भी देते हैं, बाकी सबको। हम कभी भी राजनीति धर्म के आधार पर नहीं करते हैं, हम सबको बिल्कुल, यानी बीजेपी कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, ये दुर्गेश जी का कहना। दुर्गेश जी, हमने ये नहीं कहा कि आप अजान के विरोध करते हैं। लाउड स्पीकर पर अजान की बात थी, ये कोट इन कोट हमने कहा। तो संतोष गौतम जी वो तो कह रहे हैं कि हम सर्वधर्म को लेकर चलने वाले हैं, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, ये देश का सबसे बड़ा झूठ है। पूरे विश्व में इस बात को जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से धर्म आधारित राजनीति करती है। और सभी को पता है कि जब कोई भी ऐसा फासिस्टवादी दल, जैसा कि आरएसएस की कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, तो फासिस्टवादी संगठन जो होते हैं आरएसएस जैसे, उनकी एक सोच रहती है कि किसी को भी एक नकली दुश्मन बनाकर खड़ा कर दो। जैसे भारत में अगर किसी धर्म विशेष को एक नकली दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया जाता है तो उससे इनका मानना होता है कि कौम इकट्ठी हो जाती है और इससे इनको राजनीतिक लाभ मिलता है। लेकिन जब देश की राजनीति करवट ले रही है और माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा जो 3500 किलोमीटर की निकाली गई है, उसके जब प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं देश की राजनीति पर, तो वो सकारात्मक है। तो कि संघ प्रमुख को जाना पड़ा मस्जिद में मिलने के लिए मौलवी जी से, और दूसरा कि VD शर्मा जी को इस तरीके से अजान को सम्मान देना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि अगर यह सम्मान पहले से भी दिया जाता रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगते कि वो किस प्रकार से। संतोष जी, उन्होंने तो आंकड़ा गिना दिया की राजनीति करते, उन्होंने तो आंकड़ा गिना दिया कि हमने इतने फीसदी मुस्लिमों को ये दिया वो दिया, सब कुछ बता दिया। कहा कि हमने भेदभाव तो कभी किया ही नहीं। सौमित्र जी, आपने बहुत अच्छी आपने बात कही। जब इनको आंकड़े मानना होते हैं तो ये आंकड़े गिना देते हैं, और जब इनको आंकड़े नहीं मानना होते हैं तो ये CAG की रिपोर्ट को भी झूठा साबित कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखा आपने कि जिस प्रकार पोषण आहार में घोटाला हुआ और CAG की रिपोर्ट उसमें आई, जो मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन है, उसमें जब CAG की रिपोर्ट आई तो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उस रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह CAG की अंतरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है। जबकि हकीकत यह थी कि जिस तारीख को 5 अगस्त को आई थी और 14 दिन के अंदर अगर उसमें जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जाता तो वही रिपोर्ट फाइनल मान ली जाती, और वो रिपोर्ट फाइनल बन चुकी है और वो CAG की रिपोर्ट बन चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने CAG ठीक है दुर्गेश जी, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में अल्पसंख्यक भी है। सौमित्र जी, एक लाइन। हाँ, बोल लीजिए सर, मैं बात जाऊंगा, बोल लीजिए सौमित्र जी, एक लाइन और मैं बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि NCRB के जब आंकड़े आए तो NCRB में हमने देखा कि किस प्रकार से आंकड़े आए कि आदिवासी अत्याचार में, दलित अत्याचार में, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश देश के टॉप राज्यों की सूची में शुमार है। लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला कि ये आंकड़े हैं। आज जिस मुद्दे पर बहस है संतोष जी, इस पे हमने 2 डिबेट की, आंकड़ों की बाजी आपके सहयोगी रहे, इस पर हमने 2 डिबेट किया है ऑलरेडी। तो आज के विषय पर रहे दुर्गेश जी, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में क्या अल्पसंख्यक वर्ग भी है? इसलिए आपने अजान हो रही थी तो भाषण को रोक दिया। निश्चित रूप से देखिए सौमित्र जी, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, पर धर्म की आड़ में अगर आप पत्थर फेंकेंगे, आप आतंकी हैं, आप हुड़दंगी हैं, अगर आप कुछ करते हैं और सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं तो आपकी जगह जेल की सखीचें हैं। कानून का राज है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं, प्रवक्ता साथी, वो धर्म के आधार पर बात करना चाह रहे थे, डिवीजन की और वैमनस्यता और तुष्टीकरण की बातें कर रहे थे। अरे आपकी तो पार्टी का जो पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अंग्रेज है,
वो उसी ने डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, वो कांग्रेस आज तक उसी पॉलिसी पे बनी हुई है। धर्म के आधार पर तो आपने देश का बंटवारा किया, हमने तो नहीं कहा, पर जो विभाजन आपने विभक्त विभाजन दिया उसमें जिस तरह से लाशें, जिस तरह से हिंदू समाज की लाशें ट्रेन भर के देश में आई, उसका दाग कांग्रेस के दामन पे है। आप आरएसएस की बराबरी कभी जीवन में नहीं कर सकते हैं। वो सेवा का एक माध्यम है, वो संगठन राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो देश की अस्मिता है उसको बचाने का काम संघ करता है। अगर कहीं पे आदमी आपदा संतोष जी आपदा विपदा में सेवा, आपदा विपदा में, एक मिनट राहुल जी, आपदा विपदा में कोई पहले खड़ा होता है तो वो स्वयंसेवक होता है। अगर किसी के लिए रक्त की पूर्ति का काम करता है तो वो स्वयंसेवक होता है। किसी को जब पानी के बाढ़ से निकालने का काम करता है तो वो स्वयंसेवक होता है। उस स्वयंसेवक बनने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। संतोष जी, संतोष जी कह रहे हैं कि बराबरी नहीं कर पाएंगे आप आरएसएस की, बोल लीजिए बस, वो ये कह रहे हैं। और शांत तो कराइए, कृपा कर इनका भाषण शांत कराइए तो मैं अपनी बात कह सकूं। बोलिए राहुल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्गेश जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और स्वयंसेवकों का कांग्रेस कभी बराबरी नहीं कर सकती। मैं ये बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कांग्रेस इनकी बराबरी करना भी नहीं चाहती है। कांग्रेस उस काले अतीत को दोहराना नहीं चाहती है जो आजादी के आंदोलन में आरएसएस द्वारा किया गया था। जब देश स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तब आरएसएस के लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ये बताइए, एक चीज क्लियर कीजिए ना, दर्शकों को बताइए। दुर्गेश जी आ रहा हूं सर, एक मिनट बात क्लियर हो जाने दीजिए। दुर्गेश जी, डॉक्टर साहब एक मिनट बात क्लियर हो जाने दीजिए। संतोष जी एक मिनट ना, बात क्लियर हो जाने, अभी मत गरम मत होइए ना, बात क्लियर हो जाने दीजिए। देखिए, ये दुर्गेश जी का साफ कहना है कि ये हमारी पार्टी की संस्कृति है, सभ्यता है, और यही आरएसएस की भी संस्कृति और सभ्यता है कि अगर किसी धर्म का आजान या उनकी पूजा पाठ हो रही है तो हम रुक जाते हैं, इसीलिए वो रुके। आज का विषय इस पर, आपका इस पर क्या कहना है? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आरएसएस ने अपनी सोच बदली है और वह सर्वधर्म संभाव के प्रति अपने इरादों को बदल रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों को हमें पहचानना होगा। आरएसएस का इतिहास इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हम देश के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आरएसएस इस संतोष जी, आप पता है आप लेकिन अगर आरएसएस भेड़िया कह रहे हैं बदली है, अगर आप क्या कह रहे हैं? आरएसएस बिल्कुल आरएसएस को मैं कह रहा हूं कि वो भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए हैं। और शुरू से जब अपने सरदार पटेल ने जब प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पर, तो क्या बोल के प्रतिबंध लगाया था? संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, मिठाइयां बांटी गई थी गांधी जी की हत्या पर, और जो नाथूराम गोडसे था वो संघ का स्वयंसेवक था। डॉक्टर दुर्गेश जी जवाब दीजिए इसका। डॉक्टर दुर्गेश जी जान दीजिए इसका जवाब। देखिए मुझे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश आज स्वयंसेवक को एक सम्मान की नजर से, संघ को एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। यही कारण है कि हमारी स्वीकृति हर तबके में है, हर वर्ग में है। और जो जिस मुस्लिम समाज को इनको जो हमेशा ये एक मोहरा बनाते आए, तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, अगर वो पूज्य सरसंघचालक जी को अगर राष्ट्रपिता से संबोधित करे, राष्ट्र ऋषि से संबोधित करे, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। हमें संतोष जी गौतम जी का, न कांग्रेस के किसी नेता का, न दिग्विजय सिंह का हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा। हम सेवा का कार्य करते हैं, हम सेवा के कार्य में तल्लीन है। हम निश्चित रूप से ये अगर हमें पत्थर भी फेंकेंगे तो वो हमारी तरफ फूल बनकर आएंगे, क्योंकि ईश्वर उस सेवा को स्वीकार कर रहा है। ईश्वर उसको निश्चित रूप से हर स्वयंसेवक की सेवा को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि जो पीड़ित मानवता की सेवा करता है उसमें जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी उनको राह दिखाते हैं। ये कारण है। और हम निश्चित रूप से देखिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। दुर्गेश जी ने एक बात उठाई है, संतोष जी, दुर्गेश जी ने एक बात उठाई है। दुर्गेश जी मैं आ रहा हूं, संतोष जी इसका जवाब दीजिए, चूंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है। मोहरा आप बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये दुर्गेश जी कह रहे हैं। मुसलमानों की बात वो कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात।
देखिए, ये तो देश की राजनीति इस बात का गवाह रही है, देश का गौरवशाली इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि देश को जोड़ने का हमेशा से काम किसने किया है और देश को तोड़ने वाली ताकतें कौन सी हैं। इसलिए दुर्गेश जी से देश को तोड़ने का काम तो आपने किया है। विभाजन देश को किसने दिया? हमको विभाजन किसने दिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बताइए, विभाजन किसने दिया? चाहिए। वो विभक्त विभाजन के कौन कारक है? आज आपको उस चीज की जवाबदारी लेनी पड़ेगी। आपने कांग्रेस के नेता थे उस समय देश में, तो आपने क्यों उसकी आप जवाबदारी नहीं लेते हो? आपने क्या अल्पसंख्यक जो वहां पे थे पाकिस्तान में उनकी रक्षा की क्या? आप सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने लगे रहे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये बहस लगातार जारी रहेगी। तो सियासत का ये कैसा धर्म, इसी पर बहस कर रहे हैं डॉक्टर दुर्गेश जी। क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी का झुकाव अल्पसंख्यकों की तरफ बढ़ रहा है? अब सवाल ये उठने लगा है। देखिए राहुल जी, मेरे को तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं वो इस बात का जवाब दें। क्या जब अजान बज रही थी तो वीडी शर्मा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, अगर उन्होंने अपने भाषण को रोका, अगर किसी धर्म का सम्मान किया तो क्या वो गलत था? क्या ये इस चीज का बात दें। ये बहस करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और मैंने तो आपको शुरू से ही कहा, हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर वर्ग का सम्मान करते हैं। जो पिछड़े हैं उनको अगली पंक्ति समझ रहे हैं संतोष गौतम जी। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, वो तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी के मूल मंत्र का असर है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चल रहे हैं और आप राहुल गांधी को जोड़ रहे हैं इसमें। मोदी जी का जो मूल मंत्र है वो पूरा देश जानता है। देश भर में एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम नहीं है या अल्पसंख्यक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की बातें करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को शोभा नहीं देता है। पूरा देश इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र क्या रहा है। और दूसरी बात अभी उन्होंने कही, अपने दुर्गेश केसवानी जी ने कहा कि वीडी शर्मा जी ने क्या ये गलत किया? बिल्कुल सही किया। हम भी तो यही चाहते हैं, राहुल जी भी यही चाहते हैं। देश जुड़े और परस्पर एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और आगे से भी हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो काला चरित्र है उसको छोड़कर अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को इसी प्रकार हमेशा सम्मान दे। दुर्गेश जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है, देखिए संतोष जी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी भारत जोड़ने की चिंता छोड़ दें। भारत तो खुद जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी को अगर चिंता करनी है तो उस कांग्रेस की करें जो जड़ों में बढ़ती हुई जा रही है और रोज कुछ लोग कम होते जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी अभी भी अगर आपकी सुनते हो, वैसे आपकी नहीं सुनते हैं, वो अपने गनमैन और पीए वगैरह की सुनते हैं इन सब बातों को लेकर। अगर सुनते हो आपकी, तो जो आप लोगों की जो पार्टी में जिस तरह से टूटन चल रही है, हर आदमी पार्टी छोड़ता हुआ जा रहा है, तो राहुल गांधी जी को बोलिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें। कांग्रेस के लोग टूट के जा रहे हैं, उनके नेतृत्व पर किसी को विश्वास नहीं है। इसलिए ये इस बात का भी फाइनली आज की बहस में एक चीज निकल कर सामने आ रही। दुर्गेश जी मैं आ रहा हूं, ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है दुर्गेश जी। देखिए संतोष जी, बात ये समझ में आ रही है, ये कोई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है नहीं। पहली बात उन्होंने खारिज कर दिया और दूसरी बात उनका यह कहना है कि हमारा मूल मंत्र ही यही है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अगर तुष्टीकरण की शुरुआत किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। बीजेपी साफ आप पर आरोप लगा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी परंपरा है किसी के धर्म का सम्मान करना। देखिए राहुल जी, भारत जोड़ो अगर जो यात्रा है उसका अगर कोई असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ा है तो इसके पहले भागवत जी क्यों नहीं गए? इसके पहले अजान के समय सम्मान क्यों नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा? तो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर भारत जोड़ो का असर इन पर नहीं भी मान रहे हैं लोग, तो मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर किसी के असर के द्वारा भी अगर सर्वधर्म संभाव की आप बातें करने लग गए हैं तो स्वागत योग्य है। इस देश में यही राजनीति होना चाहिए। संविधान की परस्पर सभी धर्मों का एक दूसरे को आदर यह होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कारण से किया गया। और जहां तक अगर हमारी पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ग्लानि बोध से भर गए हैं दुर्गेश केसवानी जी कि उनके अध्यक्ष जी ने जो अजान का सम्मान कर लिया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा फैल गई है, इसलिए विषयांतर करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि दुर्गेश जी को ठीक नहीं लगा कि वीडी शर्मा जी ने सम्मान दे दिया, क्योंकि अगर वो विषयांतर कर रहे हैं इसका मतलब उस चीज को गर्व से स्वीकार नहीं कर रहे कि हां भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सम्मान करेगा। कभी किसी चीज को विषयांतर
आदर नहीं करता हूं, ये तो इनको बताना चाहिए कि इनको इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर हम परस्पर सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। इनको चिंता क्यों हम लग तो रही है? स्वागत कर रहे हैं। वो रुक रहे हैं तो ये लग रही है वो चिंता बिल्कुल चिंता कोई दर्द नहीं हो चिंता रहा है। और स्वागत चिंता कर रहे और हैं। पेट हम में दर्द स्वागत कर रहे हैं। इनको हो हम रहा है अपेक्षा करते क्योंकि हैं ये कि आगे भी ऐसा ही राजनीति व्यवहार रहे भारतीय करते जनता पार्टी हैं। ये के भाई नेताओं को भाई से लड़ाते हैं। इनके जो पहले हम राष्ट्रीय अपेक्षा अध्यक्ष थे वो करते हैं अंग्रेज थे। कि भारतीय डिवाइड जनता एंड रूल पार्टी, की जो आरएसएस पॉलिसी है के वो नेता इनकी है। इसी वो तरह का इसीलिए भाई को आचरण भाई आगे भी के करें, भाई से सभी बढ़ाते धर्मों में हैं आपस और में ये काम विश्वास करते कायम हो हैं। सके। यही कारण है कि ये 440 में 40 में आ गए राहुल जी। अब आने वाले समय में ये डबल डिजिट में नहीं रहेंगे। जिस तरह से ये ढोंग कर रहे हैं जोड़ने का, अरे आपको जोड़ना है तो अपने अपने नेताओं को जोड़िए। भारत जुड़ा हुआ है, उसकी भारत की चिंता नहीं करिए। जो आपने 60 साल में नहीं किया वो हमने 8 साल में करके देश को दिखाया। देश हम पे विश्वास करता है और यही कारण है अब 18 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8 साल से देश में सरकार है और आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में खड़े चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आपका भी धन्यवाद संतोष अमीर आदमी गौतम जी, बनाने आपका भी की जिद धन्यवाद। में- यानी भारतीय जनता पार्टी का यह साफ कहना है कि ये हमारा पहले से रुख था, अभी से नहीं। संघ और भारतीय जनता पार्टी पहले से ही दूसरे धर्मों का सम्मान करती आ रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि यह प्रक्रिया बनी रहे तो ठीक है। धन्यवाद।